Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 12, Ratio, Proportion and Unitary Method, Part 14, Review Exercises. आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइजेज करेंगे चिल्ड्रन, बट बिफोर डैट वी लुक एट ए ग्लांस व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, बिकॉज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड have been discussed in this chapter. We have done solutions also, and today we will do review exercises. तो अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये डेफिनेशंस और नोट्स भी है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में और याद रखिएगा, क्योंकि ये समरी है चैप्टर का. अगर पूरा चैप्टर्स हम लोग अच्छे से कर लिए हैं, प्रीवियस वीडियोज़ को अच्छे से समझ लिए हैं, तो ये रिव्यू एक्सरसाइजेज आगे सब आराम से आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट क्या हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन वीडियो में, रेशियो. द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन ए बाई बी. रेशियो क्या होता है चिल्ड्रन? ए और बी का रेशियो होता है फ्रैक्शन ए बाई बी. Ratio can be expressed in fraction. It shows how many times one quantity is of the other. रेशियो क्या शो करता है कि वन क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना टाइम्स है, कितना गुना है. रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए इज टू बी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज द सेकेंड टर्म. ए और बी के रेशियो को इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ए रेशियो बी और ए इज टू बी. ठीक है, एंड ए इज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो. नेक्स्ट, अ रेशियो इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द टू टर्म्स ऑफ द रेशियो हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन. रेशियो को हम लोग सिंपल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं चिल्ड्रन. सिंपल टर्म्स ऑफ रेशियो क्या होता है? यदि दोनों टर्म्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है वन के अलावे. ठीक है, तो रेशियो को हम कहते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़े. इक्विवेलेंट रेशियोज हैव द सेम सिंपलेस्ट फॉर्म by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same non-zero number we get equivalent ratios. जैसे हम लोग equivalent fraction find कर सकते हैं चिल्ड्रन, तो equivalent ratios भी हम लोग find कर सकते हैं. जैसे 1/2 मतलब 1:2 और 2:4 इक्विवेलेंट रेशियो है, क्योंकि 1/2 और 2/4 जो है सेम फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से डैट दे आर इन प्रोपोर्शन. that is, four quantities A, B, C and D are in proportion if A by B equal to C by D. The numbers A and D are called extremes and B and C are called means. हम लोग पढ़ चुके हैं चिल्ड्रन कि फोर नंबर्स प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं इफ़ फर्स्ट टू नंबर का रेशियो, जैसे ए और बी का रेशियो ए बाई बी, इक्वल होता है लास्ट टू नंबर का रेशियो. लास्ट टू नंबर सी और डी हो गया तो सी बाई डी. तो इट मीन्स कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है अगर फोर नंबर्स ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होते हैं. और यदि फोर नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो जो दोनों किनारे वाला नंबर होता है ए और डी, देखिए ए बी सी डी फोर नंबर्स हैं, तो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर इसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं. एक्सट्रीम मतलब किनारे, है ना, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है. एंड मिडिल नंबर्स को बोलते हैं, मिडिल वाला दो नंबर कौन हो गया, बी और सी, इसको हम लोग मीन्स बोलते हैं. तो एक्सट्रीम्स और मीन्स कहलाता है. ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स. ठीक है चिल्ड्रन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में. फॉर योर रिविजन वी आर डिस्कसिंग, इफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी देन द नंबर्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन.
3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाता है चिल्ड्रन। जैसे ए बी सी 3 नंबर्स है, ए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएगा यदि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। मीन्स कि बी स्क्वायर इक्वल बी इंटू बी इक्वल टू अगर ए इंटू सी है तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाता है तीनों नंबर। ठीक है। द नंबर बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। और नंबर बी को क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। मीन मतलब मिडिल वाला। ठीक है, क्योंकि मिडिल में क्या आएगा? ए बी और सी आएगा, है ना। इसलिए बी इंटू बी स्क्वायर हो गया। मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है चिल्ड्रन। जब 2 रेशियोज इक्वल होता है, मतलब 4 नंबर्स अगर प्रोपोर्शन में होते हैं तो मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो यहाँ मीन्स में क्या आएगा? बी और बी ही आएगा चिल्ड्रन। ए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है 3 ही नंबर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, इसी का यूज भी होगा अभी। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट and then the value of required number of units is known as unitary method। प्रीवियस वीडियो जब हम लोग पढ़ चुके हैं चिल्ड्रन, एक्सरसाइजेज भी सोल्व किए यूनिटरी मेथड से रिलेटेड। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं डिवाइड करके, और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई करके। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। For the ratio to be meaningful, the terms should have same units, same value, same factors, different units। क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? सेम यूनिट्स। रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स में फाइंड करते हैं। If 1, 2, 3 and x are in proportion, then the value of x is। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन, 1, 2, 3 और x 4 नंबर से प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? फर्स्ट 2 का रेशियो 1:2 है, 1 2 जा 2, तो लास्ट 2 नंबर का रेशियो जो है सेम होना चाहिए, 1:2 ही होना चाहिए। तो 1 2 जा 2, तो 3 2 जा 6, तो x के बदले कितना आना चाहिए चिल्ड्रन? 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6। ये 6 सही है। देखिए, गौरव अर्न्स ₹1,200 इन 10 डेज। इन 18 डेज ही विल अर्न। अब 10 डेज में 1200 रुपीज़ वो अर्न करता है 10 डेज में। तो 1 डे में कितना करेगा चिल्ड्रन? 10 से डिवाइड करेंगे उसको, 120 रुपीज़ अर्न करेगा। तो 18 डेज में कितना अर्न करेगा? 18 × 120 इक्वल टू 2160। ये ऑप्शन सही है चिल्ड्रन। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इफ Q इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ P एंड R, देन द वैल्यू ऑफ Q इज। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि P और R का मीन प्रोपोर्शन Q है, मतलब Q मिडिल में है, तो Q का वैल्यू क्या होगा चिल्ड्रन? तो मीन प्रोपोर्शन अगर Q है, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स का प्रोडक्ट Q इंटू Q होगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू PR होता है। मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो मीन्स में आएगा Q, तो Q स्क्वायर इक्वल टू PR। तो Q का वैल्यू क्या होगा चिल्ड्रन? √PR। तो ये तो PR है, नहीं होगा। PR का स्क्वायर नहीं होगा, √PR। ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। इफ P इज टू Q is proportional to R is to S, then the proportion not implied is। अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वल रेशियो है चिल्ड्रन, प्रोपोर्शन में है। P is to Q, P और Q का रेशियो इक्वल है 4 और R और S के रेशियो के। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ देखिए, Q is to P is proportional to S is to R, ये सही है चिल्ड्रन। ये भी प्रोपोर्शन सही है। देखिए, P is to Q है, तो इस दोनों को अगर इसको रिवर्स करेंगे फर्स्ट रेशियो को, तो Q is to P हो गया, तो R is to S को रिवर्स करेंगे तो S is to R होगा। ठीक है, तो P is to Q इक्वल है अगर R is to S के, तो Q is to P इक्वल होगा S is to R के। तो ये तो सही है। अब इसको देखते हैं, P is to R। देखिए, P और R का रेशियो फर्स्ट रेशियो का पहला टर्म ले लिया और सेकंड रेशियो का भी पहला टर्म, P is to R। अब यहाँ है Q is to S, तो फर्स्ट रेशियो का दूसरा और सेकंड रेशियो का भी दूसरा, तो ये भी सही है चिल्ड्रन। तो ये भी प्रोपोर्शन में होगा, ये भी प्रोपोर्शन में होगा। अब यहाँ देखिए, Q is to P
इज प्रोपोर्शनल टू R इज टू S। यहाँ Q इज टू P है, ठीक है, इस Q इज टू P है और यहाँ दिया हुआ R इज टू S, तो ये गलत हो गया चिल्ड्रन, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। कौन सा प्रोपोर्शन इम्प्लाइड नहीं है, ये प्रोपोर्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए Q इज टू P, सेकेंड टर्म ले लिए हैं फर्स्ट रेशियो का, फर्स्ट रेशियो को रिवर्स किए, Q इज टू P कर दिए, तो सेकेंड को भी S इज टू R करना चाहिए, लेकिन यहाँ R इज टू S है, तो ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन इम्प्लाइड नहीं है। और S इज टू Q इज प्रोपोर्शनल टू R इज टू P, ये सही है। देखिए S इज टू Q किए हैं, मतलब सेकेंड रेशियो का सेकेंड टर्म और फर्स्ट रेशियो का भी सेकेंड टर्म लिए हैं, और फिर R इज टू P, सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट रेशियो का भी फर्स्ट टर्म, तो ये दोनों रेशियो सही होगा, इक्वल होगा। मतलब ए प्रोपोर्शन जो है इसको भी इम्प्लाई कर सकता है, इसको भी और इसको भी, लेकिन ये इम्प्लाइड नहीं है, ये गलत है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, द रेशियो ऑफ 5 डजन बॉल्स टू 16 बॉल्स इज, तो 5 डजन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, 5 12 जा 60, 60 बाई 16, 60 बाई 16 कितना होगा, देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर 4 है, 4 15 जा 60, 4 4 जा 16, 15 बाई 4 मतलब 15 इज टू 4 इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2 एंड 8 इज, 2 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा चिल्ड्रन, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं, 2 इज टू 8 इक्वल टू 8 इज टू एक्स, एक्स मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन को, तो 2 इज टू 8 का रेशियो कितना है, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स है ना। अब 8 इज टू कितना, तो 8 का 4 टाइम्स होगा, 8 4 जा 32, ठीक है, तो 2 इज टू 8 इक्वल टू 8 इज टू 32 होगा, तभी थर्ड प्रोपोर्शनल निकलेगा 32, तो 1 4 16 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए सोल्व मेंटली, ट्रू और फॉल्स, द रेशियो ए इज टू बी एंड बी इज टू ए आर इक्वल, ये क्या है चिल्ड्रन, फॉल्स है, क्योंकि ए इज टू बी और बी इक्वल बी इज टू ए दोनों सेम नहीं होता है, दोनों सेम कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा तब, एक कंडीशन में। द यूनिट ऑफ रेशियो इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स टर्म्स, द यूनिट ऑफ रेशियो इज द सेम एज डेट ऑफ इट्स टर्म्स, ये क्या है चिल्ड्रन, फॉल्स है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई तो यूनिट ही नहीं होता है, तो टर्म्स का यूनिट जो होगा वो रेशियो का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यूनिट तो कट जाता है, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का रेशियो क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1:3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। इफ़ बोथ टर्म्स ऑफ रेशियोज आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रेशियो रिमेन्स द सेम, ये ट्रू है चिल्ड्रन, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन सेम रहता है, और रेशियो क्या है, फ्रैक्शन है, तो रेशियो भी सेम रहेगा, तो ट्रू। इफ 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन then the product of the first two is equal to the product of last two, ये false है चिल्ड्रन, क्योंकि 4 क्वांटिटी जब प्रोपोर्शन में होता है तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लास्ट टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट फर्स्ट टू का और लास्ट टू का इक्वल नहीं होता है, प्रोडक्ट जो इक्वल होता है एक्सट्रीम्स का, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल होता है सेकेंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट के, मतलब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हो गया ये। अ रेशियो कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन, ये ट्रू है चिल्ड्रन, रेशियो क्या है, फ्रैक्शन ही है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, इन रेशियो ए इज टू बी द फर्स्ट टर्म इज नोन एज द, रेशियो का फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। When 4 quantities are in proportion, the product of the dash is equal to the product of means, तो product of
क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है। द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो कैन नॉट बी, सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, ज़ीरो। रेशियो का सेकेंड टर्म जीरो नहीं हो सकता है चिल्ड्रन, क्योंकि रेशियो क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो से हम लोग किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, that is not defined number. So second term of ratio cannot be zero. If four quantities taken in order are in proportion, then the second and third term are known as, अगर फोर क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होता है चिल्ड्रन, तो सेकेंड और थर्ड टर्म, मतलब बीच वाला टर्म हो गया सेकेंड और थर्ड टर्म, वो क्या होता है, क्या कहलाता है चिल्ड्रन, मीन्स कहलाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को एक्सट्रीम्स कहते हैं, दोनों किनारे वाला टर्म को एक्सट्रीम्स कहते हैं और बीच वाला टर्म को मीन्स कहते हैं। तो सेकेंड और थर्ड टर्म मीन्स हो गया। रेशियो ए इज टू बी एंड बी इज टू ए आर इक्वल ओनली इफ, अगर ए और बी, ए इज टू बी और बी इज टू ए सेम है, कब होगा सेम चिल्ड्रन दोनों रेशियो, जब ए इक्वल टू बी होगा। इफ ए इक्वल टू बी, मतलब इफ ए एंड बी आर इक्वल, देन ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू ए हो सकता है, एक ही केस में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, आंसर इन वन वर्ड और अ लाइन। नंबर 1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 100 पैसे टू ₹1। तो देखिए 100 पैसे इक्वल टू ₹1, therefore the ratio of 100 पैसे to ₹1 is 1:1, 1:1 हो गया। सेकेंड है, कैन वी हैव द सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस में क्या रेशियो सेम हो सकता है, यस वी कैन हैव द सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 1:2 है मान लीजिए, तो यही रेशियो आपका और दूसरे सिचुएशन में भी हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ कॉपीज इन योर बैग, उसका भी रेशियो 1:2 हो सकता है। ठीक है, तो वी कैन हैव सेम रेशियोज इन डिफरेंट सिचुएशंस। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज बी नोन फ्रॉम देयर रेशियो, नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज कैनॉट बी नोन फ्रॉम देयर रेशियो। रेशियो से हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं जान सकते हैं चिल्ड्रन कि वो कितना है। जैसे आप कह रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्लास में 1:2 है, इससे हम ये तो बता सकते हैं कि गर्ल्स का जो नंबर है बॉयज़ के नंबर का दुगुना है, मतलब गर्ल्स बॉयज़ का दुगना है, 1:2 का मतलब ये हुआ। लेकिन इससे ये नहीं हम बता सकते हैं कि क्लास में कितना गर्ल है और कितना बॉयज़ है। अगर 15 बॉयज़ और 30 गर्ल्स है तब भी रेशियो 1:2 हो सकता है। अगर 10 बॉयज़ और 20 गर्ल्स है तब भी रेशियो 1:2 हो सकता है चिल्ड्रन। गर्ल्स डबल है बॉयज़ का, तो ये तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। अगर 50 बॉयज़ और 100 गर्ल्स है तब भी रेशियो 1:2 हो सकता है। तो इससे हम क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा होता है। तो रेशियो से हम लोग ये बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना टाइम्स है, कितना गुना है, लेकिन उसका एक्चुअल नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि क्या मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, तो नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज कैन नॉट बी नोन फ्रॉम देयर रेशियो। व्हेन आर 4 नंबर्स सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, तो ये 4 नंबर्स का प्रोपोर्शन में होता है चिल्ड्रन। 4 नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। याद रखिएगा, फर्स्ट 2 नंबर्स का रेशियो और लास्ट 2 नंबर का रेशियो यदि इक्वल होता है तो वो 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में कहलाता है। What happens to the ratio if the same non-zero number is added to both its terms? रेशियो में क्या होता है अगर सेम नॉन जीरो नंबर ऐड करते हैं दोनों टर्म्स में? द रेशियो चेंजेज। क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? रेशियो बदल जाएगा, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो रेशियो सेम नहीं रहेगा। कोई भी रेशियो में अगर हम ऐड करते हैं, जैसे 1:2 एक रेशियो है, 1/2 एक रेशियो। अब इसमें कोई सेम नंबर ऐड कर दीजिए, सपोज ऐड कर दीजिए यहाँ पर
2 और नीचे भी 2 ऐड कर दिए, तो ये हो गया आपका 1:2 जो था, ये हो गया 3:4। दोनों रेशियो सेम नहीं है चिल्ड्रन, 1:2 और 3:4 तो सेम नहीं है। तो दोनों टर्म्स में अगर सेम नंबर ऐड करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है। हाँ, अलग अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म में तो रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये 2 और 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे तो ये 2 तो कैंसिल हो जाता है, 1:2 रेशियो सेम रहता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रेशियो सेम रहता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से रेशियो चेंज होता है। तो यहाँ अगर ऐड करते हैं तो रेशियो चेंजेज। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ अ रेशियो नोन एज। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। याद रखिएगा टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कंसिक्वेंट। सेकेंड टर्म को हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss the solution of let's evaluate. And if you like this video series, please subscribe the channel and share the videos to the maximum number of students. You can help many more students by just sharing the video to many needy students. Thank you children.